आखिर क्यों रामनगर की जनता सड़कों पर उतरने को हुई मजबूर? रामनगर की सड़कों पर क्यों दिख रहा जन सैलाब? धर्म रक्षक कहे जाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्यों हो रहा विरोध? देखिए रामनगर से अक्रम चौधरी की एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रदेश भर में अभियान चला रहे हैं। रामनगर में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां काफी लंबे समय से लोग अपना बसेरा बनाए हुए हैं, लेकिन वन विभाग ने उन जमीनों को अपना बताकर उन जमीनों पर रह रहे लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि हम लोग बरसों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों की निशानियां भी इन घरों में हैं। आक्रोशित जनता ने रामनगर विधायक के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। वन विभाग के दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जन सैलाब आ गया हो। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बकायदा राज्य सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के नेता शिशुपाल रावत ने जनता के बीच बोलते हुए कहा कि धामी सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जनता को बसाने का वादा करने के बाद अब जनता को उजाड़ने में क्यों लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिशुपाल रावत ने भाजपा पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हिटलर शाही सरकार है। आज हम अपने विधायक दीवान सिंह बिष्ट से पूछने आए हैं कि वह सरकार के साथ हैं या फिर जनता के साथ, क्योंकि जनता लगातार उनको विधायक बनाती हुई आ रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने बयान जारी करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए रंजीत रावत का बयान। देखिए, सरकार का ये निर्णय तुगलकी निर्णय है और सरकार खुद भिज्ञ नहीं है कि उसके क्या क्या आदेश जा रहे हैं। अधिकारी जैसे चाह रहे हैं वैसे सरकार को घुमा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, भारत की पार्लियामेंट ने भी एक कानून पास किया है, जैसा अभी महिंदपाल जी ने भी बताया, कि जितने भी वनग्राम हैं इन सबको रेगुलाइज किया जाए। जो भी वन में रह रहे हैं, जो बस्तियां वनों में हैं, चाहे वो वनग्राम के नाम से हैं या दूसरे नामों से हैं, उनको रेगुलाइज किया जाए। लेकिन उसको रेगुलाइज करने की बजाय 2012 के एक निर्णय पे कह रहे हैं कि इनको खाली कराया जाएगा, जबकि जैसा मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा, पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो जहाँ पर रह रहा है अगर वो 12 साल से अधिक उसको हो गए हैं तो उसका मालिक है। तो सरकार को इन सारों का रेगुलेशन करना चाहिए, रेगुलाइज करना चाहिए, और जो बिल्कुल ही उस गाइडलाइन में नहीं आता तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए। आखिर लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के समस्याओं का निराकरण करे, और लोकतंत्र की मालिक जनता है। जनता के लिए, जनता ने अपनी सेवा के लिए सरकार को चुना है, और सरकार सत्ता में आने के बाद कह दे कि नहीं, तुम कौन हो, तुम चोर हो, तुम जो है अपराधी हो, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार लोगों की व्यवस्था करे और उनको समुचित मुआवजा दे। जब सरकार कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर से हाथी, बाघों के लिए, शेरों के लिए, भालुओं के लिए झिरना, कोठीरो, लालढाक, धारा गाँव को वहाँ से हटाकर और ये हल्द्वानी के पास जो है जंगल को डिफॉरेस्ट करके वहाँ बसा सकती है। तो इनमें भी जो लोग वनग्राम में हैं उन वनग्रामों को डिफॉरेस्ट किया जा सकता है। जो किसी वजह से कॉर्बेट पार्क के अंदर है, ज़्यादा दिक्कत है, उनके लिए दूसरी जगह डिफॉरेस्ट करा करके जो है ज़मीन दी जा सकती है, मुआवजा दिया जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है वो। कुछ जगह पर अभी नोटिस भी जारी कर दिया गया है, उसमें 7 दिन का समय सीमा दी गई है। नोटिस सब जगह जारी कर दिए हैं। सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है। मेरे को एक अधिकारी कह रहा था कि इतने लोगों को कहाँ से नोटिस दें, इसलिए हमने ऑटो में जो है माइक लगा के मुनादी करा दी है, तो वो भी नोटिस है। सरकार वापस नहीं लेगी तो क्या करेंगे आप? जी, अगर सरकार तुगलकी फरमान वापस नहीं लेती तो क्या करेंगे आप? हम कांग्रेस के सिपाही हैं, गांधीवादी तरीके से सरकार के से जो है संघर्ष करते रहेंगे, असहयोग आंदोलन चलाते रहेंगे। जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों को यहाँ से बाहर किया था, उस तरह से इनका भी विदाई का समय आ गया लग रहा है। रामनगर की जनता का इस समय जो सबसे बड़ा भरोसा है वो इस समय आपके ऊपर टिका हुआ है। कहीं ना कहीं आप उनको राहत दिलवाएंगे। कांग्रेस पार्टी से तो उम्मीद है ही उसको, लेकिन आपसे ज्यादा उम्मीद है सर इसके बारे में। कांग्रेसी नेता यशपाल आर्य भी सरकार को घेरते हुए नजर आए। आर्य ने कहा कि लोकतंत्र बड़ी ताकत है, वह सरकार बनाना भी जानती है और उखाड़ना भी जानती है। बता दें कि जिस तरह से अतिक्रमण को लेकर लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, यह वही लोकतंत्र है जिसके डाले हुए वोट से सरकारें बनती हैं। जब यह लोकतंत्र सड़कों पर उतर आए तो सत्ता उखाड़ने में समय नहीं लगता। चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से वादे तो करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकारें जनता को सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करती हैं।
तब जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। अब जनता को अपनी ताकत का एहसास कराना है तो सोच समझकर अपना शासक चुनना पड़ेगा। पार्टी सरकार की नीयत में खोट है। आप सबका धन्यवाद। तो उनमें इतना अहंकार हो चुका है साथियों का जो धन्यवाद। तुगलकी फरमान जारी करके मैं कहना चाहूंगा अपने साथियों जनभावनाओं का अनादर कर रही है। बंटवा दे कई वर्षों से बसा त्रस्त है। क्योंकि काफी देर से बैठे हैं। 40 साल 50 साल हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं, लेकिन सबके पास प्रमाण पत्र है, सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास राशन कार्ड है, सबके पास पेंशन दी जा रही, बिजली दी जा रही, पानी दिया जा रहा है। लेकिन आज ये सब खत्म करके खाली कराना चाहते हैं, भूमि को खाली कराना चाहते हैं, जमीन से वंचित करना चाहते हैं। कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। ये बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे। आखिरकार ये जाएंगे कहाँ? इनका पुनर्वास करना चाहिए। ये तुगलकी फरमान जारी करके सरकार क्या चाहती है, इसका सवाल का जवाब हम उनसे पूछना साहब कह दिया है कि जब तक ये अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा, जब तक सरकारी भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं करा दिया जाता है। अब देखिए, जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जनता के हाथों में पूरी ताकत दी है लोकतंत्र में, संविधान ने। अगर सरकार बनती है जनता के कृपा से, आशीर्वाद से बनती है। सरकार बनाने भी जाती है, उखाड़ना भी जानती है। ऐसी सरकार टिकती ज्यादा दिन चलेगी नहीं, सरकारें ज्यादा नहीं चलेंगी। मेरे जितने भी लोग हैं सभी से सभी लोगों को आज जो है अभी हम ये स्थल आ रहे हैं संघर्ष समिति जो महापंचायत जो रामनगर में संघर्ष समिति बनी, हमारी जो लोग हैं घर तोड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ जो आंदोलन है उनको सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने आज ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो हिटलरशाही सरकार है धामी की, वो जनता को उजाड़ने पर क्यों तुली हुई है, और तुली हुई है तो इसका मतलब जनता के साथ हुए लोग नहीं हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जो हमारे माननीय विधायक देवान सिंह बिस्सी हैं, उनसे जनता के माध्यम से पूछना चाह रहे थे कि आप सरकार के साथ हैं या जनता के साथ हैं, क्योंकि जनता ने आपको 3 बार यहाँ से विधायक बनाया है और आज आप सरकार में दबाव नहीं डाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भी जो विधायक है, जो आप एक पावरफुल विधायक होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी नाकामी उसमें देखी जा रही है। लेकिन विधायक जी ने टेलीफोन के माध्यम से बताया कि मैं इसी काम पे लगा हूँ, तो लोगों के घर नहीं टूटेंगे। और हमने फिलहाल ये मांग की है कि जो बस्तियां हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर आपने अतिक्रमण तोड़ना है तो आप शहर में जाएं, जिन्होंने जो है कि NH पे कब्जा किया है या जिन्होंने जो है कि बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बनाए हैं, लेकिन जो गरीब जनता है, जो लेबर क्लास आदमी है, उस पर आप बुलडोजर न चलाएं। तो फिलहाल उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी फिलहाल कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी और सरकार में भी कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि एक तरफ जो है फॉरेस्ट से नोटिस आ रहे हैं कि 3 दिन में आप खाली करें, नहीं तो आपको खाली कर दिया जाएगा। अभी नोटिस नारायणपुर की तरफ हो गए, चाहे पटरानी हो गए, चाहे अर्जुन नाला हो गए, चाहे पूछड़ी हो गए। पूछड़ी में मुनादी की गई, लेकिन बाकी जगह नोटिस दे दिए गए हैं। यानी सरकार अपनी रणनीति से कहीं ना कहीं गरीब जनता को बेदखल करना चाहती है, लेकिन जो हम लोग हैं, चाहे राजनीतिक है, सामाजिक हैं, हम लोग जो है जनता के साथ खड़े और इन्हें बेदखल नहीं होने देंगे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष और एक कार्यकर्ता होने के नाते जनता के बीच खड़ा हूं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे।